हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छा होगा। सबसे पहले तो आप सभी से क्षमा मांगता हूँ क्योंकि आपको मैं 2-3 दिन से वीडियोस नहीं डाल पा रहा था, अपने लेक्चर्स नहीं डाल पा रहा था क्योंकि मैं थोड़ा सा बीमार था। चलिए, बट मैं अब एकदम ठीक हूँ और आज से हम लोग कंटिन्यू फिर से स्टडी करेंगे। हमारा जीओसी चल रहा था, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमने आपको बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्कोहल तक पढ़ा दिया था। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बॉइलिंग points of carbonyl compounds। boiling points of carbonyl compounds या कंपाउंड लिख लो, कंपाउंड्स लिख लो, बात देखिए। पहली बात, कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड दो हैं, एक होता है एल्डिहाइड एंड एक है कीटोन। दोनों का जर्नल फॉर्मूला जो है वो ये है। अगर दोनों साइड CH3 या तो C2H5SO4 मतलब R लग गया तो कीटोन है, और एक R एक हाइड्रोजन लग गया तो वो एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड क्या है? एल्डिहाइड क्या होगा? मैंने बोला अगर एक R लग जाए, मतलब एक R और एक H, तो ये है एल्डिहाइड। मतलब ये कुछ इस टाइप का बन जाएगा, RCHO, ठीक है। और ये कुछ इस टाइप का भी बन सकता है, बनता नहीं, बता रहे हैं, RC डबल बॉन्ड OH, ऐसे भी। कीटोन क्या होता है? कीटोन दोनों R लग जाए तो R C डबल बॉन्ड O, और इसको ऐसे भी कर सकते हैं, RC डबल बॉन्ड OR। ये आपका कीटोन है। समझ में आया? एल्डिहाइड। चलिए इतना लिख लीजिए। कार्बोनिल कंपाउंड्स आर पोलर। ये क्या बात है? कार्बोनिल कंपाउंड्स आर पोलर। अच्छा, जब ये पोलर है तो देखो ये जर्नल बना रहे हैं, एक ये बनाया, एक ये बनाया, एक ये बनाया, ऐसे तीन बनाए, कितने बनाए? मतलब अगर ये पोलर है, अगर मैंने इस बॉन्ड को इधर तोड़ा सपोज, तो इस पे आया डेल्टा माइनस, इस पे आया डेल्टा प्लस। ऐसे इस बॉन्ड को तोड़ा, इस पे आया डेल्टा माइनस, इस पे आया डेल्टा प्लस, ठीक, डेल माइनस डेल प्लस। ऐसे इसको तोड़ा तो इस पे भी आया डेल माइनस डेल प्लस। डेल माइनस डेल प्लस लिख लो या सिर्फ प्लस माइनस लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, दोनों आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं। ये दोनों आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, और इस इंटरेक्शन को बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। क्या बोलते हैं? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। समझ में आया? पॉजिटिव नेगेटिव आपको बोला था ना, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या होते हैं? दो पोल डिफरेंट पोलैरिटी के साथ, ठीक है। इतना समझ में आया? देखिए कीटोन is more polar than एल्डिहाइड। कीटोन ज्यादा पोलर है एल्डिहाइड से, क्यों? ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ टू एल्काइल ग्रुप, देखो प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, ये सब अभी जितना बता रहे हैं इतना समझिए। एक दो वीडियोस के बाद प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट की ही बारे में बातें होंगी, ठीक है। तो अभी बता देते, देखो आप ये बोला टू एल्काइल ग्रुप, मतलब ये तो कीटोन होता ही है, ये दो एल्काइल ग्रुप है, ये अपना प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। अच्छा बड़ा बना देते, चलो अच्छे से देखिए।
ये T2, ठीक है। ये अपना प्लस आई इफेक्ट देती हैं, प्लस आई इफेक्ट मतलब ऐसे इसको इलेक्ट्रॉन देती हैं दोनों साइड से, ठीक है। इतना समझिए प्लस आई भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, क्या लग रहा है यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट। अभी इतना समझिए, जब प्लस आई इफेक्ट पे अच्छी वीडियो बनाएंगे। तो प्लस आई इफेक्ट से ऐसे बॉन्ड टूटा, अब ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कार्बन के पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पहले से ही थे, बैलेंस पूरी सब कुछ था। अब आपके पास पीछे से डंडा आ रहा है और इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉन को ओवर दूसरे को पास करेंगे। ये अपना बॉन्ड तोड़ के इसको इलेक्ट्रॉन दिया, इस पे नेगेटिव आया, मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, इस पे पॉजिटिव आया, ये बॉन्ड इजीली टूटा, आराम से टूट गया। जो बॉन्ड आराम से टूट गया, देखो कितने आराम से टूट गया, पोलैरिटी आ गई दोनों साइड, ठीक। यही आया कि उसके बाद है ये क्या है आपका RH C डबल बॉन्ड हो, ये है ये बॉन्ड ऐसे, ये भी इसने भी दिया अपना, ये एल्डिहाइड है, इसने भी दिया यहां से, और हाइड्रोजन प्लस आई इफेक्ट नहीं देता। हाइड्रोजन पूरी केमिस्ट्री में गधा एलिमेंट है, ना प्लस आई इफेक्ट देता ना माइनस आई इफेक्ट देता है, ठीक है, इसको गधा एलिमेंट बोलिए। इन्होंने प्लस आई इफेक्ट दिया, भाई ये दो लोग दे रहे हैं, एक लोग दे रहे हैं। अब एक बात बताइए, आपको दो लोग मारे तब आप जल्दी भागेंगे या एक लोग मारे तब आप जल्दी भागेंगे? बेसिक सी बात है, भागेंगे दोनों में, बट मैं बोलूं पीछे से दो लोग मारने आ रहे हैं तो आप कहेंगे अरे दो लोग आ रहे हैं, दोनों के हाथों में हथियार हैं, भागिए। एक लोग आ रहे हैं, आप थोड़ा रुक के सोचेंगे कि अरे एक आ रहा है लड़ लेंगे, बट दो आ रहे हैं नहीं लड़ पाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए ये भी भागेगा, बट एज कंपेयर टू इससे तो थोड़ा धीरे ही भागेगा ना, ये थोड़ा तेज भागेगा। तो आया इससे भी -50 प्लस, बट क्या है ना, ये ज्यादा पोलर है, क्यों? क्योंकि ड्यू टू प्लस इफेक्ट। तो मैं लिख दूं मोर, ये इसके नीचे, क्योंकि ये है ना कीटोन, मोर पोलर देन एल्डिहाइड। समझ में आया? एल्डिहाइड से ज्यादा पोलर है, समझ में आया? समझ में आया इतना? अच्छा, एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा नहीं आज, पता नहीं क्यों बोर्ड सा। बॉइलिंग पॉइंट बताना है आपको बिटवीन एल्डिहाइड और कीटोन में। बॉइलिंग पॉइंट बिटवीन, एक तरफ लिखा है एल्डिहाइड, एक तरफ लिखा है कीटोन, एक तरफ एल्डिहाइड एक तरफ कीटोन। बताइए किसका बॉइलिंग पॉइंट अच्छा होगा? देखिए आप इसके नीचे तुरंत आए और आपने लिखा ये तो मोर पोलर है, जितना कितना ज्यादा पोलर है और जितना अच्छा पोलर, इस पे तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ज्यादा लग रहा होगा। आपने खट से इसको ना, अच्छा इसको भी बना के देख लेते हैं, चलो बना के देख लेते हैं। यहां दो लोग दे रहे हैं प्लस आई इफेक्ट, यहां एक लोग प्लस आई इफेक्ट दे रहा है, यहां दो लोग मारने आ रहे हैं, यहां एक लोग मारने आ रहा है। कहां जल्दी भागोगे भैया? दो लोग भी भागेंगे, लड़ पाएंगे नहीं। समझ में आया? तो कीटोन इज मोर पोलर, सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कीटोन इज ग्रेटर देन एल्डिहाइड। अंडरस्टैंड? इतना समझ में आया? चले एक और क्वेश्चन, बॉइलिंग पॉइंट बिटवीन कीटोन एंड एल्केन। एल्केन बताइए क्या होगा? बताइए बताइए क्या होगा? ये जो है कीटोन पोलर है, एल्केन हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन क्या होती हैं? नॉन पोलर। पोलर नॉन पोलर जिसको नहीं पता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में वीडियो में जाकर देख ले, सेकंड वीडियो जीओसी की, उसमें हमने पोलर और नॉन पोलर के बारे में बताया है, फिजिकल प्रॉपर्टीज वाली, ठीक है। कीटोन नॉन पोलर होता है, ये पोलर, ये सॉरी कीटोन पोलर है, एल्केन नॉन पोलर है, और ये पोलर है तो इसमें क्या लग रहा है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। और ये नॉन पोलर है तो इसमें क्या लग रहा है? वैन डर वाल फोर्स। और आप सभी को पता है वैन डर वाल फोर्स कम, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ज्यादा होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट अच्छा होगा। समझ में आया? समझ में आया? चलो अच्छा, एक और क्वेश्चन, एक और एग्जांपल। जीओसी में एग्जांपल जितने करोगे ना उतना अच्छा लगेगा।
इथेनॉल एसिटल एल्डिहाइड। इथेनॉल क्या होगा, आपका नॉन लगा है OL, एथेनॉल है, ऐसे तो ये होगा ना C2H5OH, एल्कोहल है, और एल्कोहल में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ऐसे पोस्टमार्टम करिए क्वेश्चन का, कभी गलत नहीं होगा, कभी गलत नहीं होगा। और एस देखो, जब भी एसिड लग जाए, एसिड, एसिड मतलब होता है CH3, एसिड नहीं एसिड, तो मतलब ये है CH3CHO। ये क्या है, ये आपका पोलर तो है, माना पोलर ये भी था, पोलर ये भी है, पोलर से काम नहीं चला। ये क्या है, आपका कार्बोनिल कंपाउंड है, इसमें क्या लग रही होगी, आपकी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन लग रही होगी। सो भाई साहब हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला जीतता है, बॉइलिंग पॉइंट के मामले में एसिटाल्डिहाइड हार जाएगा। चले तो देखिए, हम लोगों ने, मैं एक चार्ट बनवा छोटा सा बनाते चलना। हम लोगों ने जब एल्कोहल अभी पढ़ा, तो एल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डिंग के मामले से सबसे जीत रहा था, बॉइलिंग पॉइंट में बन रहा था, ठीक है। फिर जस्ट आज हम कार्बोनिल कंपाउंड पढ़ रहे हैं, तो अभी तक तो हमें कीटोन जीतता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कीटोन इज मोर पोलर, एंड देन कीटोन के बाद हमको एल्डिहाइड दिखता है, एंड देन एल्डिहाइड के बाद हमको ईथर दिख जाता है, एंड देन फिर इसके बाद हाइड्रोकार्बन। चूंकि एल्कोहल है, ये क्यों आगे है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक। कीटोन एल्डिहाइड क्या है, ये पोलर है, और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो देखो इन तीनों में कीटोन एल्डिहाइड ईथर में क्या लग रहा है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। और हाइड्रोकार्बन में क्या लग रहा है, वंडर बॉल फोर्स। ये कीटोन और एल्डिहाइड बढ़िया, देख लेना भैया, बढ़िया पोलर है, ये दोनों बहुत अच्छे पोलर हैं, बट इसमें से भी ये ज्यादा अच्छा पोलर है, और इन तीनों में ये दोनों अच्छे हैं। समझ में आया, अगर इन तीनों की बात करें तो ये दोनों अच्छे पोलर है, और इन दोनों पर्टिकुलर बात करी जाए तो ये सबसे अच्छा पोलर है, सबसे अच्छा ये पोलर, देन ये भी पोलर है, पर ठीक ठाक पोलर है। क्या है, ठीक ठाक पोलर। और ये तो भाई साहब नॉन पोलर है, तो वंडर बॉल फोर्स लग रहा है, तो यहां पर क्या है, नॉन पोलर। ये चार्ट बना लीजिए, एल्कोहल देन फिर कीटोन को प्रायोरिटी देंगे, फिर एल्डिहाइड को देंगे, फिर ईथर को देंगे, फिर हाइड्रोकार्बन को देंगे। समझ में आया, ये चार्ट बना लीजिए। अभी जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे ना, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा दिखेगी, चार्ट पे चार्ट बनाते चलेंगे। अभी तक हमारे पढ़ने में जितना आ रहा है वो यही आ रहा है। समझ में आया, इतना लिख लीजिए। चलिए लिख लिया, देखो देखना, पीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट समझना, बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, COOH, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर एसोसिएट विथ, किससे एसोसिएट होती है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। Boiling points of carboxylic acid COOH are associated with intermolecular hydrogen bonding। कार्बोक्सिलिक एसिड की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो किससे जुड़ी हुई होती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखते हैं कैसे। आपका एसिड होता है RCOOH,
हम देखते हैं, हम इसका पोस्टमार्टम करते हैं। आपने एक तरफ R ले लिया, एक तरफ C ले लिया, ठीक है। एक तरफ डबल बॉन्ड O ले लिया और एक तरफ सिंगल O एंड देन H, ठीक है, इतना समझ में आया। ऐसा ही काम इधर हुआ, एक तरफ दो ऐसे लिए, एक तरफ R लिया, इससे C जुड़ा है, ठीक, थोड़ा दूर ले लेते हैं, R लिया, इससे C जुड़ा है, डबल बॉन्ड O ये है, सिंगल बॉन्ड O ये H है, ये दोनों ऐसे। ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा और ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। तो क्या हुआ, एक ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई और एक ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई। समझ में आया? मतलब दो तरफा ऐसे लिखेंगे ना, TAR, दो तरफा H बॉन्ड। तुम समझो अल्कोहल में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता था तब वो सबसे जीत रहा है, एसिड में दो तरफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो कितना जीतेगा। मतलब ये तो अल्कोहल का भी पापा निकला। अभी तक अल्कोहल सबका पापा चल रहा था, अब अल्कोहल का भी पापा आ गया। मतलब दादाजी जिसको कहते हैं, हमारे पापा के पापा, ठीक वही। अब अल्कोहल का भी पापा आ गया जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब एसिड यहां पर क्या है, इंटेंसिटी, ये मतलब या ये लिख लो, इंटेंसिव इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। H मतलब बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आप सिंसियर है, थोड़ा थोड़ा समझते चलिए, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटेंसिव मतलब क्या होता है पता है ना, स्ट्रॉन्ग। आप स्ट्रॉन्ग भी लिख सकते हैं, इंटेंसिव मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, ठीक है। समझ में आया? अच्छा एक क्वेश्चन करते हैं सीधा। क्वेश्चन ही तो समझ में आता सब कुछ, ऐसे तो हम लोगों को कुछ आता ही नहीं। विदाउट क्वेश्चन हम लोग नहीं समझते। क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए करेक्ट, हटे क्वेश्चन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बिटवीन, एक तरफ है RCOOH और एक तरफ ले लेते हैं ROH। कैसे पता करेंगे? ये क्या है, एसिड, ये क्या, अल्कोहल। और भाई साहब अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बट इसमें क्या है, दो तरफा है। कैसे, फिर से दिखाते हैं। RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, एक और लेंगे R, ठीक, C डबल बॉन्ड O, थोड़ा यार दूर बना लीजिए, सिंगल बॉन्ड OH, ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। ये देखो, एक ये है, एक ये है, हाइड्रोजन H बॉन्डिंग, H बॉन्डिंग ये है, अंडरस्टैंड। और इधर भी देख लेते हैं, ये है आपका R, ये है आपका O, ये है आपका H, एक और लाइन R O H, ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अरे दूर बना लेते, ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, हो इधर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इधर भी नहीं, पर इधर दो तरफा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इधर एक तरफा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो बेसिक सी बात है ये स्ट्रांग होगा, ठीक है। यहां लिख लो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन एसिड जैसी नहीं, इधर भी है, इधर लिख लो इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, लेकिन एसिड जैसी नहीं है। अंडरस्टैंड, इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग लेकिन एसिड जैसी नहीं है। समझ में आया? समझ में आया? चल एक और काम करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, चलते करते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ही क्वेश्चन, ये आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट था, इस पे क्वेश्चन बेस्ड कॉन्सेप्ट था। अच्छा क्वेश्चन ही करते हैं, एक चार्ट बनवा देते हैं, जैसे अभी अल्कोहल से वाला बनवाया था,
वैसा ही आपको एक और चार्ट बनवाने जा रहे हैं। ठीक है, चार्ट क्या है? अभी तक अल्कोहल जीत रहा था, ठीक, अल्कोहल जीता। देन फिर उसके बाद आता था एसीटोन, फिर देन उसके बाद आता था एल्डिहाइड, देन फिर उसके बाद आता था ईथर, देन उसके बाद आता था हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन ये आ रहा था अभी तक, ठीक है। ये तीनों क्या थे? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से थे। ये किसकी वजह से था? वंडर वॉल फोर्स। अब इनका भी एक पापा आया है जिसका नाम है एसिड, और ये दोनों किसकी वजह से हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी दो लोग आ चुके हैं जिसमें एसिड अल्कोहल है। अभी तक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में तीन लोग चल रहे थे, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी दो आ गए हैं। ठीक है, ये किसकी वजह से? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से, वो वैन डर वाल्स फोर्स की वजह से। समझ में आया? आज की क्लास में इतना ही, पढ़ाई करते रहें, तब तक के लिए ओके बाय। नेक्स्ट क्लास होगी एमाइंस के ऊपर, बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एमाइंस, देन बॉइलिंग पॉइंट आपका खत्म हो जाएगा। ओके बाय।